पौराणिक धार्मिक कथाओं में स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है ब्रह्मा जी ने इस मंदिर में प्रथम शिवलिंग स्थापित किया था। कई धार्मिक लेखों या वेबसाइटों पर यह मंदिर महाभारत कालीन बताया गया, यानी यह माना जाता है कि मंदिर पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है। स्थानीय आस्था और श्रद्धा के कारण भक्त इसे एक पवित्र तीर्थ मानते हैं और स्थानु मतलब शिव के निवास स्थान नाम का अर्थ इसी से जुड़ा होता है। प्राचीन मंदिरों और शिवलिंगों के संबंध में भिन्न भिन्न कथाएं और दावे मिलते हैं। कई जगहों पर प्रथम शिवलिंग या सबसे प्राचीन शिवलिंग का दावा किया जाता है। कथाएं प्रचलित है। कई धार्मिक पौराणिक स्रोत के अनुसार पांडवों और कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा आशीर्वाद प्राप्ति के लिए की थी। स्थानीय और धार्मिक मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इस स्थान तीर्थ में प्रथम शिवलिंग स्थापित किया। कुछ लोग इसे महाभारत कालीन या इससे भी पूर्वकालीन मंदिर मानते हैं, लेकिन ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण जिन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से सच्चा माना जा सके सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये बातें विश्वास और श्रद्धा की नजर से है। युद्ध से पहले कृष्ण और पांडव ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी और शिव ने उन्हें युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया था। मंदिर के सामने जो तालाब कुंड टैंक पॉन्ड बना है उस पानी का पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तालाब की कुछ बूंदों से पूर्व राजा कुछ स्तोत्र में नाम बान राजा बन किंग बताया गया। उनको कुछ रोग था और कुछ रोग उनका ठीक हुआ था। यह स्थानेश्वर नाम शिव का निवास स्थान से लिया गया माना जाता है। कुछ में 5000 साल से भी अधिक पुराना है। त्रेता हो या द्वापर, राम हो या कृष्ण, कोई भी दिव्य अवतार बिना महादेव की कृपा कोई भी महान कार्य पूरा नहीं होता। ये केवल कथा नहीं बल्कि सनातन व्यवस्था का नियम मानी गई। शिव समय से परे, जन्म मरण से परे, सृष्टि पालन संहार तीनों के मूल स्रोत हैं और दुनिया की हर लीला अवतारों की भी ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार चलती है। इसलिए जो अवतारी भगवान राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, ये सब वे भी लीला में शिव की कृपा लेकर धर्म स्थापना करते हैं। क्या हर लीला में महादेव का साथ था? त्रेता में राम जी का, रावण वध से पहले श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित करके पूजन किया था, फिर विजय मिली। द्वापर में कृष्ण भगवान ने महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण और पांडवों ने महादेव के शिवलिंग की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया था। सतयुग में नरसिंह प्रहलाद को बचाने और धर्म की रक्षा के लिए शिव शरभ रूप ने लीला का संतुलन बनाया। तभी शिव की तपस्या, वरदान या दिशा प्राप्त कर धर्म पुनर्स्थापित किया। हर बार शिव लीला के बैकग्राउंड में धर्म संतुलन कर्ता की तरह कार्य करते हैं। भगवान एक ही है पर लीला के लिए भिन्न रूप विभिन्न कार्य ग्रहण करते हैं। विष्णु जी पालन, धर्म स्थापना, ब्रह्मा जी सृजन, शिव जी संगार, संतुलन, ऊर्जा नियंत्रण। किसी को भी धर्म स्थापित करना है उसे शिव की ऊर्जा चाहिए। इसलिए राम कृष्ण जैसे अवतार भी हृदय से शिव भक्त हैं। और महत्वपूर्ण सत्य तो ये, शिव अवतार नहीं स्वयं तत्व, अनादि अनंत सद चिद आनंद। इसलिए अवतारी भी शिव के अधीन है, लेकिन प्रेम से, भय से नहीं। शिव कभी शासन से नहीं, आशीर्वाद से ब्रह्मांड चलाते हैं। धर्म को बनाए रखने के लिए भगवान एक दूसरे को हर लीला में साथ देते हैं। पूरी तरह सही, क्योंकि सनातन धर्म प्रतियोगिता नहीं संयोग है और धर्म टिकता है तब जब ब्रह्मांड के सभी दिव्य तत्व सामंजस्य में रहते हैं। भाव यही है कि राम का हृदय कृष्ण, कृष्ण का हृदय शिव है और शिव का हृदय भक्त है। इसलिए इसी पर संपूर्ण सनातन टिका है, प्रेम, समर्पण, एकता और धर्म के संतुलन पर। शिव के बिना कोई भी अवतार विजय क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि अवतार धर्म की स्थापना करते हैं, पर धर्म की स्थापना के लिए चाहिए ऊर्जा का संतुलन और ऊर्जा का नियंत्रण केवल महादेव के पास। तो यही कारण है राम का विजय शिव की पूजा के बाद, कृष्ण का विजय शिव जी की पूजा के बाद, हर अवतार का धर्म कार्य शिव की तपस्या, वरदान, आशीर्वाद के बाद। ब्रह्मांड का नियम, जिसके पास शिव की शक्ति नहीं उसके पास विजय, क्योंकि धर्म का शक्ति शिव तत्व से ही आती है। लीला धर्म कार्य के लिए, अर्थात विष्णु अवतारों के पास धर्म स्थापित करने की भूमिका है, लेकिन धर्म को लागू करने की ऊर्जा शिव देते हैं। बिना शिव ऊर्जा के अवतार आता है पर लीला नहीं चलती। मार्ग होता है पर शक्ति नहीं होती। सत्य होता है पर विजय नहीं मिलती। इसलिए हर बार अवतार पहले शिव के चरणों में जाते हैं। मनुष्य को इसका क्या संदेश मिल, जैसे राम और कृष्ण ने अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया, अपने अवतार होने का घमंड नहीं किया, बल्कि महादेव को नमन कर ऊर्जा ली, क्योंकि वह स्वयं भी भगवान थे। हरि और हर में कोई भेद नहीं है। वैसे ही मनुष्य को भी मिल रहा है, कर्म करो पर शक्ति शिव से लो, क्योंकि आप अपना कर्म करो लेकिन भक्ति कहाँ से मिलेगी? शिव से। वहीं से शक्ति आपको मिलेगी धर्म के लिए। मानव चाहे कितना भी सक्षम हो जाए, सफलता तभी मिलती है जब अहंकार छोड़कर समर्पण से आशीर्वाद लेकर काम किया जाए। यही जीवन का महामंत्र है। सबसे गहरा रहस्य क्या है? अवतार और शिव में कोई ऊंच नीच नहीं है, बल्कि
एक दूसरे के पूरक हैं। विष्णु धर्म के संरक्षक, शिव धर्म की ऊर्जा स्तंभ। राम कृष्ण अवतार, लीला और धर्म चलाते हैं, लेकिन धर्म की जड़ शिव में, इसलिए भक्त भी जब शिव से जुड़ जाता है तो उसमें अद्भुत सहन शक्ति, स्थिरता, निर्भयता और विजय की ऊर्जा आ जाती। राम ने कहा शिव के बिना मैं नहीं, कृष्ण ने कहा शिव ही मेरे आराध्य हैं, और शिव कहते हैं भक्त के बिना मैं नहीं। यही सनातन की त्रिकूट व्यवस्था है। शिव ब्रह्मांड इसी प्रेम चक्र पर चलता है। शिव से जुड़े इस मंदिर के बारे में बताया और शिव की लीला और हरि की लीला के बारे में बताया। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।